पांचों पांडवों में कुछ न कुछ क्वालिटीज़ थी और उन सब में युधिष्ठिर जो सबसे बड़ा था उसे अपने विजडम, पेशेंस एंड नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता था और उसे इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता था। सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर और सामने हम इमेज देख रहे हैं, युधिष्ठिर एक तरफ है और दूसरे तरफ है यक्षराज। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड विजिट दोज वीडियोज़, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और उसके बाद आप वापस इस वीडियो में आइए और आगे के पार्ट को कंटिन्यू करिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती शर्मा एंड आप देख रहे हो स्टडी टेबल, आपका अपना स्टडी अड्डा एंड स्टडी टेबल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो एंड इट विल बी वेरी प्लीजिंग थिंग टू मी टू हेल्प यू ऑल। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा दैट नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जो भी उस स्पॉन्ज में पानी पीने के लिए आता है तो यक्षराज उन्हें पहले वार्न करते हैं, वो उन पे नोटिस नहीं देते हैं और उनके बाद वो लोग अनकॉन्शियस बेहोश हो जाते हैं। अब उनको ढूंढते हुए युधिष्ठिर यहाँ पर आ गए। यक्ष उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वो क्वेश्चंस अभी भी कंटिन्यू है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। What can a man give up and immediately become rich? तो ऐसा यक्षराज बोलते हैं युधिष्ठिर से कि ऐसा क्या है अगर कोई पर्सन उसको गिव अप कर दे, मीन्स उसका अगर त्याग कर दे तो वो तुरंत रिच बन जाएगा। युधिष्ठिर रिप्लाई करता है डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा। It is only the man without desires who is really rich. But even if a man has 1,000 things, he will be poor if he is not satisfied. तो देखिए युधिष्ठिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिप्लाई करते हैं दैट कि किसी भी पर्सन में अगर इच्छाएं नहीं हैं तो वो रिच है। कैसे, ये इस बात को प्रूव भी करते हैं दैट अगर किसी पर्सन के पास बहुत कुछ है, 1000 थिंग्स, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज उसकी इच्छाएं उस बहुत ज़्यादा और डिमांड करती है तो वो रिच नहीं है। सो द यक्ष asked his questions and Yudhishthir answered them until at last the yaksh said, "O king, I am well pleased with your answer." तो युधिष्ठिर अभी अपने सारे आंसर्स को कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन यक्ष ने बीच में कहा, "ओ किंग, आई एम वेल प्लेस्ड विथ योर आंसर", दैट मैं तुम्हारे तुमने जो जवाब दिए उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। एंड आई शैल रिस्टोर टू यू वन ऑफ योर ब्रदर, चूज हु इट शैल बी। देन यक्षराज बोलते हैं दैट खुश होकर मैं तुम्हारे एक किसी भी भाई को रिस्टोर करूंगा, मतलब वापस से जिंदा कर दूंगा, तो तुम चूज़ करो तुम किसे बचाना चाहते हो। युधिष्ठिर लुक्ड एट द अनकॉन्शियस फॉर्म्स ऑफ हिज ब्रदर्स, इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू डिसाइड बट ही स्पोक एट लास्ट। तो युधिष्ठिर अपने बेहोश हुए जितने भी ब्रदर्स हैं उन सबके तरफ देखता है और देखने के बाद उसके लिए ये बहुत डिसाइड था दैट बिकॉज 4 ब्रदर्स है उसके, वो उसमें से किसको बचाए किसको नहीं बचाए, लेकिन लास्ट में वो इस टॉपिक पे कुछ बोलता है। O kind yaksh, he said, restore to me my brother नकुल। देन युधिष्ठिर बोलते हैं दैट ओ काइंड यक्ष, आप दयालु हो और आप एक काम करो, मुझे मेरे ब्रदर नकुल को वापस लौटा दो, इट मीन्स उनको वापस जिंदा कर दो। एंड वाई नकुल, द यक्ष वॉइस सेड, तो नकुल ही क्यों, ऐसा यक्ष ने कहा। इज नॉट भीमा मोर यूजफुल टू यू, विल यू नॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज ग्रेट स्ट्रेंथ इन द वॉर दैट विल श्योरली कम। एंड अर्जुन, वाई डू यू नॉट चूज अर्जुना, इज ही नॉट डियरर टू यू देन ऑल, is he not the most handsome, the most skilled among them all in the use of arms? Why then do you choose Nakul? देन देखो यक्ष कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे कि तुमने नकुल का ही नाम क्यों लिया, भीम का क्यों नहीं लिया, बिकॉज भीम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भीम तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और तुम लोग जो बैटल होने वाला है, जो महाभारत होने वाला है उसमें श्योरली अगर भीम ठीक रहा तो ज़रूर काम आएगा। और तुमने अर्जुन को चूज़ क्यों नहीं किया, बिकॉज क्या तुम अर्जुन को लाइक नहीं करते हो सारे ब्रदर्स में से ज़्यादा, और क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते दैट अर्जुन बहुत हैंडसम है, मोस्ट स्किल्ड अमॉन्ग देम ऑल इन द यूज़ ऑफ आर्म्स, आर्म्स लाइक विपन्स, जैसे तलवारबाजी है, धनुष है, तो उन सब में अर्जुन सबसे अच्छा परफॉर्म करता था, तो वो मोस्ट स्किल्ड है, तुमने उसको चूज़ क्यों नहीं किया, तुमने नकुल को क्यों चूज़ किया। Then Yudhishthir gave his noble answer. Listen, O Yaksh, he said, righteousness and truth are a man's only weapon and a protection. युधिष्ठिर ने कहा कि ओ नॉवल
जस्ट लिसन टू माई आंसर, दैट राइटियसनेस, आप कुछ भी करते हो अगर वो करेक्ट नहीं हो, अगर उसमें सच्चाई नहीं हो, तो आपके कितने भी विपन्स जो है ना आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे जाकर युधिष्ठिर इस बात को प्रूव भी करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ भीम एंड द स्किल ऑफ अर्जुन वुड बी ऑफ नो यूज टू मी इफ़ आई एक्टेड अनराइटलियसली। तो भीम का स्ट्रेंथ और अर्जुन का जो स्किल है मेरे लिए किसी काम का नहीं रहेगा अगर मैं अनराइटलियसली, अगर मैं सच्चाई से और सही तरीके से न्याय ना करूँ। इट मीन्स युधिष्ठिर यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं दैट यक्ष, आपने मुझे कुछ चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया है, तो जो उचित होगा मैं वही मांगूंगा, मेरे लिए जो बेनिफिशियल होगा मैं वो नहीं मांगूंगा। इंटेंड आई वुड बी अनराइटियस इफ आई लुक्ड टू माई ओन गेन एंड बेग्ड फॉर भीमाज लाइफ और अर्जुनाज इन प्रेफरेंस टू नकुलाज। तो वो बोलता है दैट कि अगर अनराइटियस तो मैं तब होऊंगा जब मैं अपने भलाई के लिए भीम को या फिर अर्जुन को मांगूंगा और नकुल को नहीं मांगूंगा। फॉर नकुल इज माद्रीज सन एंड भीम एंड अर्जुन लाइक मी आर कुंतीज सन। इसका एक कारण ये भी है कि नकुल जो है वो माद्री का बेटा है। हम लोग को पता है पांडव 5 थे बट उनकी मदर अलग है। तो ये यही चीज़ को रिपीट करते हैं दैट ये तो माद्री का बेटा है और भीम और अर्जुन हम लोग एक्चुअली कुंती के हैं। तो ऑफ कुंतीज चिल्ड्रन आई एटलीस्ट leave, but if Nakula and Sahadev should both die, then Madri's line would end. Therefore, O Yaksh, it is right that Nakula's life should be restored rather than Bhima's and Arjuna's. देन ये आगे ऐड करते हैं दैट कुंती के तरफ से तो मैं एटलीस्ट जिंदा हूँ, लेकिन नकुल एंड सहदेव शुड बोथ डाई। तो अगर वो दोनों मर जाते हैं तो माद्री की जो वंशज है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ओ यक्ष, इट इज़ राइट, और इसीलिए ये सही रहेगा कि आप भीम और अर्जुन के जगह एक्चुअली आप नकुल को जीवन प्रदान कर दीजिए। When he had said this, a wonderful thing happened. In a moment there appeared before Yudhishthir a shining, crowned person whom he knew at once to be a god and no human being at all. Yudhishthir was right. Okay. तो उसने जैसे ही वो ये सारी इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें, जितनी विजडम वाली जो चीज़ें बोल रहा था यक्ष को, उसी समय एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ होती है। युधिष्ठिर के सामने कुछ शाइनिंग करता हुआ एक पर्सन जिसके क्राउन है, मुकुट है और जिसको देखकर ही लगता है कि ये गॉड है, उसके सामने अपीयर होता है। वो ह्यूमन बींग्स नहीं था। दैन युधिष्ठिर वॉज राइट। द स्ट्रेंज पर्सोनेज वॉज नन अदर दैन यम, गॉड ऑफ जस्टिस एंड डेथ, युधिष्ठिर्स हेवनली फादर। तो जो पर्सन उसके सामने अपीयर हुए थे वो एक्चुअली और कोई नहीं, वो जो पर्सनैलिटी थी, वो जो फेमस पर्सन थे वो एक्चुअली यम थे, जिसको हम डेथ के देवता भी बोलते हैं, और एक तरीके से वो युधिष्ठिर के हेवनली फादर लगेंगे। Yam embraced Yudhishthir and told him who he was and how he had come to help the Pandavas in their hour of need. He told him how pleased he was with the Yudhishthir's noble conduct and wisdom. He restored to life not just one of the brothers but all of them. They arose and looked about them, dazed and unable to understand what had happened. उसके बाद यम जो सामने प्रकट होते हैं, उसके बाद वो युधिष्ठिर को गले लगाते हैं और उनको बताते हैं कि एक्चुअली मैं कौन हूँ और वो कैसे इनकी हेल्प करेंगे जब उनका बैड टाइम आएगा। ही टोल्ड हिम हाउ प्लीज्ड ही वॉज विथ युधिष्ठिर्स नोबल कंडक्ट। नोबल कंडक्ट मीन्स अच्छा बिहेवियर करना। तो यम उसको बताते हैं युधिष्ठिर को कि मैं तुम्हारे इतने अच्छे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे विजडम से, इट मीन्स तुम्हारा जो नॉलेज का लेवल है उससे भी मैं बहुत खुश हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे एक ब्रदर को नहीं बल्कि जितने भी ब्रदर्स हैं उन सबको जीवन दूंगा। और इतने में ही वो सारे खड़े हो जाते हैं चारों भाई, और उसके बाद एक्चुअली वो कुछ समझ ही नहीं पाते बिकॉज दे वेर अनकॉन्शियस। उसके बाद क्या हुआ उनको कुछ भी नहीं पता था। But Yudhishthir knelt at his heavenly father's feet and his heart overflowed with gratitude. Yam blessed him and promised that his brothers would be protected by heaven in their hardship. उसके बाद देखो, उसके बाद जो यम है वो उनके सामने युधिष्ठिर नेल्ट डाउन होकर, इट मीन्स आभार उनको देता है दैट मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे चारों भाइयों की जान बचा दी। और उसके बाद यम उन्हें ब्लेस करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जब वो हेवन में आएंगे तब उनके हार्ड टाइम में ये उनकी हेल्प करेंगे।
No harm shall come to you, he said, neither will you be discovered while you live in hiding during the last and 13th year of exile। तो हम लोग को शुरू में ही पता है दैट भीम को और पांडव को, पांचों पांडव को 12 वर्ष वनवास में फॉरेस्ट में रहना होगा और उसके बाद 1 साल तक अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखना होगा। अगर किसी ने भी पहचान लिया कि ये पांडव है तो उन्हें वापस से 12 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसे रिपीट करना होगा। तो इसीलिए यम बोलते हैं दैट मैं एश्योर करता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें कोई भी खोज नहीं पाएगा जब तुम अपने लास्ट ईयर एग्जाइल को, एग्जाइल मीन्स जब आपको देश से निष्कासित कर दिया जाता है, यू आर बैंड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री। तो जब आपको अपने देश से निष्कासित कर दिया जाता है दैट आप यहाँ पर रिटर्न नहीं आ सकते हो, तो इस चीज़ से जो देश निकाला जो हुआ था उससे तुमको कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाएगा। ही एडवाइज युधिष्ठिर टू गो विथ हिज ब्रदर्स एंड द्रौपदी टू मत्स्य वेयर द गुड किंग विराट रूल्ड एंड टू लिव देयर इन डिस्गाइज। देयर दे would be safe from their enemies while they awaited the end of their long period of exile। उसके बाद यम उनको एडवाइस भी करता है युधिष्ठिर को कि तुम द्रौपदी के मत्स्य, द्रौपदी जो मत्स्य राज्य से बिलोंग करती थी, तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर विराट किंग बोलकर एक राजा है जो रूल करते हैं, तुम वहाँ पर जाकर डिस्गाइज इट मीन्स अपना भेष बदल कर वहाँ पर रहो, वहाँ पर तुम सेफ रहोगे अपने एनिमीज से और तुम जो अपना वेट कर रहे हो लॉन्ग पीरियड ऑफ एग्जाइल, जो इतने टाइम से तुम देश से निकाल दिए गए हो, वो पीरियड भी सेफली बीत जाएगा। देन यमा लेफ्ट युधिष्ठिर हु रिटर्न टू हिज फॉरेस्ट ड्वेलिंग विथ हिज ब्रदर्स। और उसके बाद युधिष्ठिर अपने सारे ब्रदर्स के साथ जिस फॉरेस्ट में वो वहाँ पर रहते थे वो वहाँ पर रिटर्न चले। तो ये थी स्टोरी पांडवाज इन एग्जाइल। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज हमारे इंडिया के कल्चर को ये शो करती है, हमारे एपिक है महाभारत एंड रामायण, तो उसका छोटा सा पार्ट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई नया टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन प्लीज़ वो भी कमेंट करिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।